की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार अब किसी पहेली से कम नहीं रह गया। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें, 11 कैबिनेट मंत्री की छत और फिलहाल केवल 6 मंत्री यानी 5 कुर्सियां खाली। और सवाल यही है कि कब भरी जाएंगी। भाजपा विधायक खजान दास ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेक है, लेकिन केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की रायशुमारी के बाद इसे जल्द किया जा सकता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत और मांग दोनों है। वहीं कांग्रेस ने इस देरी पर तेज तंज कसा। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असली कारण है वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कलह। 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर हैं। ज्योतिषीय निर्देशों पर फैसले हो रहे हैं और चुनिंदा मंत्री ही आदेश मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का कामकाज प्रभावित है। लोग दूर दराज से उम्मीद लेकर मंत्री से मिलने आते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मंत्री विधानसभा में नहीं रहते, विदेश और अन्य राज्यों के दौरों में व्यस्त हैं। और इसी कारण भाजपा के विधायकों में भी नाराजगी बढ़ रही, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो साफ है, उत्तराखंड की राजनीति में साल तो बदल गए, लेकिन मंत्रिमंडल का गणित वही पुराना और उलझा हुआ है। अब जनता और विधायक दोनों की निगाहें बस इस पर टिकी हैं, कब मंत्री पदों की कुर्सियां भरी जाएंगी या इंतजार जारी रहेगा। विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ में सौर ऊर्जा, ये हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी भी है और बहुत हमारे लिए अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा आसान भी है, क्योंकि हमको हमेशा यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लोग दूर दराज से बड़ी आशा और उम्मीद से आते हैं कि कोई मंत्री उनको मिलेंगे, वो अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्री विधानसभा भवन में बैठते ही नहीं है। वो तो जो है विदेशी दौरों पे या दूसरे राज्य के दौरों पे मस्त रहते हैं। तो भाजपा मंत्रिमंडल का गठन करेगी ऐसी संभावनाएं कमी है, क्योंकि इनकी कलहबाजी समाप्त नहीं होगी और जब तक समाप्त नहीं होगी मंत्रिमंडल गठन दूर की कौड़ी है और भाजपा के जो विधायक हैं उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं